हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली की रात। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि आज सुबह से ही शेड्यूल बहुत बिजी था। आज थी दुकान में हमारी लक्ष्मी पूजन, तो सुबह से वहीं पे हम लोग चले गए थे और कथा वगैरह हुआ, उसमें हम लोग फ्री हुए थे। 2-3 बज गए थे। उसके बाद घर आके रेस्ट किया थोड़ा सा। उसके बाद शाम की पूजा की तैयारी में मैं लग गई थी और घर को कुछ इस प्रकार से मैंने डेकोरेशन किया था। आप लोग देख सकते हैं, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और डेकोरेशन की चीज़ें और भी रखी थी, पर इतनी ना जल्दी जल्दी हो गया शाम का पूजा का टाइम कि आधा तो हम भूल ही गए थे कि ये भी लालटेन लाए थे वगैरह वगैरह, तरह तरह की मोमबत्ती, ये सब जलाना ही रह गया था। तो यही होता है, जल्दी जल्दी में दिमाग काम ही नहीं करता, उस प्रकार से हुआ था। तो लगभग जो भी सजाया है बस उतना ही मैंने आप लोगों से शूट करके आपको दिखाया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से कुछ डेकोरेशन किया था मैंने, और ये फूलों से रंगोली बनाई थी स्नेहा ने, मेरी बेटी, बड़ी बेटी स्नेहा ने। और ये जो झरोखा आप लोग देख रहे हैं ना, वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। आप लोगों को पहले ही शॉपिंग ब्लॉग में दिखाना था, बट ये रह गया था। तो कैसा लगा बताइएगा। पसंद हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग मीशो से मंगवा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका कलर भी, और भी तरह तरह के कलर में अवेलेबल हैं, बट मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से कुछ घर का फाइनल लुक है मेरे। और आज जो दिवाली का दिन है ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि हमारा जो है ना सुबह से लेके और दोपहर तक का कथा का में ही हमारा निकल जाता है, दुकान पे ही आधा टाइम चला जाता है। तो सुबह से डेकोरेशन के नाम पे कुछ भी तैयारियां हुई ही नहीं रहती है। तो जो भी है रात को ही मैंने किया था। अभी शाम को जो है पूजा हम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना हम लोग मतलब मुझे खाना बनाना है। तो मतलब पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद खाना बनाए तो शांति से हो जाता है। तो मैंने शाम को ही 6 बजे से दाल चावल, 6 या 7 के बीच में से दाल चावल मतलब गैस पे रख दिया था कि धीमी आंच पे बनता रहेगा। तभी मैंने ये सब जो लड़ियाँ वगैरह है टांग दी थी, और उसके बाद हम लोग बैठेंगे पूजा में। तो यहाँ हम लोगों ने पूजा कर लिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे बारी बारी से आके माता का आशीर्वाद लेंगे, आरती वगैरह हमने कर लिया था। और यहाँ पे देखिए, आज की पूजा कुछ इस प्रकार से होती है हमारे वहाँ। 7 जगह पे दिए रखे जाते हैं, और एक बड़ा दिया भर करके तेल रखा जाता है सेंटर में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। वो पूरी रात जलाना होता है। जैसे तेल कम पड़ जाए तो उसमें भरना होता है। तो मैंने तो इसी प्रकार से पूजा करते हुए देखा है अपने सासू माँ को, मम्मी पापा को। मायके में भी ऐसे ही होता है, और ससुराल पक्ष में भी ऐसे ही दिवाली के दिन पूजा होती है। तो मैं भी कुछ इसी प्रकार से रूल फॉलो करती हूँ, कुछ नया अपनी तरफ से नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूजा हो गया था दिवाली का, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। आधा ही खाना बनाया है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। दाल चावल बनाया था मैंने, उसके बाद सब्जी, और आज जो है सूरन, या क्या बोलते हैं, सूरन ही बोलते हैं शायद, तो उसका वो चोखा भरता बनता है, पकौड़ियाँ वगैरह बनती हैं। तो जितना मुझसे हो सका टाइम के हिसाब से मैंने बनाया था। तो यहाँ पहले मैं बनाऊंगी प्याज की पकौड़ी। दाल चावल बना लिया था, और उसके बाद इनके पापा ने बोला जब पकौड़ी और चोखा बना रही हो तो सब्ज़ी ना बनाओ तो भी चलेगा। ऐसे तो मैं हर साल गोभी और आलू की सब्ज़ी दिवाली की रात बनाती हूँ, बट इनके पापा ने बोला था कि पकौड़ी और चोखा से ही काम चल जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत मज़े की बात थी कि टाइम थोड़ा सा बचत हुआ था, और मैंने बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने में समय इंजॉय किया था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सूरन को है ना, मैं दाल के साथ ही गिलास में डाल के उबाल लिया था, और इसको मैं मसल के इसका बनाऊंगी भरता। तो किस किस के वहाँ दिवाली के दिन सूरन की ये सब्जी या तो भरता बनता है, बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ मेरी पकौड़ी प्याज की बन गई थी। अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ सूरन को, और इसमें प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला था, लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया, नमक स्वाद के हिसाब से डाल के, और सरसों तेल ऊपर से डालेंगे। अब बन गया हमारा भरता। यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई थी, और यहाँ थोड़ा सा मैंने पापड़ सेक लिया था। और आज का जो खाना है ना, बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत ही मतलब, और इतना टेस्टी लगता है, इतना सुकून भरा आज का खाना होता है ना, हो ना क्यों, क्योंकि आज त्यौहार जो है। तो यहाँ देखिए, मैं खाना सर्व कर रही हूँ, नीचे लगा रही हूँ। सभी हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी नीचे जाने के लिए उतावल थे कि मतलब पटाखे फोड़ने के लिए। बट मैंने बोला एक बार ये लोग चले जाएंगे तो फिर ऊपर बुलाना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्नेहा हम सब ने खाना खा लिया था और यहाँ देखिए 10 बजे से लेके 10:30 बज गए थे हमको खाना पीना खा के साफ़ सफाई करने में मुझे। तो अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी आयुषी अपना शूज पहन के जाएगी बाहर पटाखे फोड़ने। बाहर का नज़ारा देखिए। रंगोली की हालत क्या कर दी है तुम लोगों ने। देखो ये देखो पूरे तरफ तमाशा कर दिया भगवान। तो शाम को दरवाजे के सामने सबने इतनी अच्छी अच्छी रंगोली बनाई थी। बट शाम को जो है ना बच्चे लोग कहाँ समझते हैं, वहीं सेंटर में ही पटाखे फोड़ लिए थे। मेरे बच्चे नहीं और सब बच्चे और भी आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, और पूरा रंगोली तहस नहस हो गया था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं नीचे का एक बार नज़ारा देख के आई हूँ कि क्या चल रहा है। बच्चों को अकेले पटाखे की जगह पर छोड़ा नहीं जा सकता है। तो जल्दी से मैंने अपना क्लीनिंग का काम किया, किचन वगैरह, और मैं चली गई कि बच्चों को लेकर नीचे पटाखे फोड़ने के लिए। तो यहाँ देखिए कितना धूम मचा, इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ रहती है ना पटाखे फोड़ने वालों की कि मतलब बच्चे अकेले बहुत डरते हैं, नहीं जाते हैं। और स्नेहा इस और बाबू तो एक बार जाके भी आ गए थे नीचे, मतलब पड़ोसियों के साथ जाके पटाखे फोड़ के आए थे। बट आयुषी बोल रही थी मम्मा आप भी चलो। तो एक बार इनके पापा गए थे इनके साथ थोड़ी देर के लिए, फिर वो तो आ गए बोर होकर के कि यहाँ पे पटाखा फोड़ने जैसा बिल्कुल था ही नहीं बच्चों को। तो हम जैसे जानबूझ के लेट ही गए थे कि थोड़ा सा 11 बजे तक का हम लोग जाएंगे तो भीड़ थोड़ा कम होगा, तो बच्चे अच्छे से पटाखे फोड़ पाएंगे। बट भीड़ कम ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ से बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो यहाँ से कोई फोड़ रहा है, यहाँ से वहाँ से, इतना मतलब ज़्यादा क्राउडेड हो गया था ना ये एरिया कि बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बाबू तो अपने पटाखे का थैला ही अंदर जाके रख के आ गया था, बोल रहा था कि मुझे फोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत डरावना लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो ज़्यादा यहाँ पब्लिक होने की वजह से ना यहाँ पे जो है बच्चे उतने अच्छे से नहीं पटाखे एंजॉय कर पाए थे जितना हम पिछली सोसाइटी में, पहले की सोसाइटी में जहाँ रहते थे वहाँ बहुत बच्चे एंजॉय करते थे, पटाखा फोड़ते थे अच्छे से। यहाँ ये लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हर जगह से पटाखे फूट के यहाँ वहाँ उड़ रहा था। तो बाबू तो अपना थैला अंदर ही रख दिया था और मेरे बच्चों के काफ़ी पटाखे बच गए हैं अभी दिवाली में, उन लोगों ने फोड़ा ही नहीं है। नॉर्मल ही पटाखे फोड़े हैं जो पास में ही रह के, मतलब मेरे पास रह के फोड़ा जा सकता था। दूर तो जा ही नहीं रहे थे ग्राउंड में क्योंकि डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं भी मना कर रही थी कि कहीं यहाँ से कोई फोड़ रहा है, कोई यहाँ से फोड़ रहा है। तो अभी देखिए पटाखे बचा के रखे हैं बच्चों ने, छठ पूजा में फोड़ेंगे। वहाँ भी इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि वहाँ भी पटाखा फोड़ना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पटाखा, अभी तो पूरा हमारा ख़त्म हुआ नहीं था बट हम लोग ऊपर आ गए थे कि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, रात के बज गए थे 1। अभी आप लोगों को घड़ी में मैं दिखाती हूँ। तो रात को 1 बज गया था और सभी जो है ना दिए वगैरह सब शांत हो गए थे। और चलिए फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और जो है बच्चे अभी पूरा मन से पटाखे फोड़ ही नहीं पाए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ घड़ी में 1 बज रहा है रात के, तो इस प्रकार से बहुत लेट भी हो गया था। तो चलिए ये जो मैंने डेकोरेशन किया था तो उसका मतलब लाइट बंद करके व्यू दिखाती हूँ, कैसा लगा बताइएगा। तो इस प्रकार के कुछ लाइट्स वगैरह लगाए थे और मैंने दिए जो यहाँ शांत हो गए थे ना तो फिर से मैंने तेल डाल के फिर से जलाए थे। बहुत अच्छे लगते हैं ना जलते हुए दिए। तो इस प्रकार से मनी हमारी दिवाली। आप लोग का कैसा मना दिवाली बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वहाँ छठ पूजा होता है तो अगला ब्लॉग जो है छठ पूजा का लेकर के आऊँगी, तो उस पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा मेरे चैनल को एंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी को। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए आप सब अपने परिवार के साथ व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।